प्रज्ञा भारती जी पहले बयान देना महिलाओं को लेकर, और पहली बार नहीं आया उनकी तरफ से ऐसा बयान, उसके बाद में माफी मांग लेना कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। अब आप बताइए, आप तो खुद हर तरह से आप एजुकेटेड है, कॉन्वेंट की एजुकेशन भी आपने ली हुई, आज आप साध्वी हैं और आपके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या अनिरुद्धाचार्य की ये आदत में शुमार हो चुका है गलती कर लो बाद में माफी मांग लो? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो उनका बयान है उससे हम सभी आहत हैं। भारत की माताएं, बहनें, बेटियां आहत हैं। अब बात रही माफी मांगने की, पहले भी उनके बहुत सारे बयान आए हैं जो महिलाओं के अगेंस्ट स्पेसिफिकली, और जानते हैं जिस तबके को वो लोग एड्रेस करते हैं सबसे पीड़ा वहां पर होती है। अभी जो उमेश जी यहाँ बैठकर उनका फेवर कर रहे हैं, देखिए एक तरफ उन्होंने माफी मांगी और मैं कहूंगी क्षमा बड़े इनको चाहिए। हम क्षमा कर सकते हैं, हम अगर उदार हृदय दिखाए क्षमा कर देंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे। जिस तबके को वो एड्रेस करते हैं, जानते हैं वो तबका कौन है? वो तबका उनके ऊपर इतना आस्था रखता है, इतनी आस्था रखता है। वो जो माताएं बहनें गांव से आती हैं, वो अपनी बेटियों को किवाड़ों में बंद कर देंगी कि अरे अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है, महाराज जी ने कहा है, अब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। क्या आप ये चाहते हो कि हमारी बेटी 1947 में चली जाए 2025 में रहते हुए? ये उनकी रिग्रेसिव थिंकिंग को दिखाता है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग को नहीं। दूसरी बात, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं जैसे कि वृद्धाश्रम, माताओं की सेवा करना, गौशाला, हम उसके लिए हाईली अप्रिशिएटिव है, उनको प्रेजेस है। लेकिन साथ साइड बाय साइड जो जैसा आपने कहा कि वहां पे लाखों की तादाद में महिला होती है, तो अगर लाखों की तादाद में महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज हम लोग पब्लिक फिगर्स है, हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। पीपल दे लुक अप टू अस, हमारे अनुयायी हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं। और खासकर भारत देश में जहां पर एक संत कथावाचक को भी, संत तो गुरु है ही है, लेकिन एक कथावाचक को भी लोग अपना गुरु मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, सही दिशा दिखाने की उम्मीद करते हैं। ऐसे में उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनके बार बार लगातार ऐसे बयान आए हैं जो मैं बोल भी नहीं सकती। उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि किसी ने पूछा कि गाय का दूध पीना चाहिए भैंस का, तो उन्होंने कमेंट किया विच इज नॉट वर्थ इवन सेइंग। मैं शायद ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत हर्टफुल है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और एक समय ऐसा आता है जब ईश्वर आप पे अनंत कृपा करता है, आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन शायद आप वो यश जो है ईश्वर की कृपा से आप संभाल नहीं पाते हैं, तभी वो यश अपयश में कन्वर्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर गीता में कहा, उद्रे दात मनात मानम नात मानम वसादय आत्मय हयात्मनो बंधुरात्मय विपुरात्मना। प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आत्मा का मित्र भी स्वयं है और शत्रु भी स्वयं है। और इनकी एक्सेप्टेंस थी। ये क्या कार्य कर रहे हैं? स्वयं के शत्रु खुद ही तो बन गए हैं। अब गारंटी दीजिए ना कि भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और भविष्य में थोड़ी अच्छी बातें करेंगे। जिस तरीके का ये लोगों को ज्ञान देते हैं, जिस तरीके की लोग इनसे आशा रखते हैं, एक संत का कार्य होता है समाज में आशा का संचार करना, प्राणों का संचार करना। तो इसकी गारंटी दे सकते हैं कि ऐसे नहीं करेंगे। मेरा एक प्रश्न पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपका कंप्लीट हो गया साध्वी प्रज्ञा भारती जी? जी बिल्कुल, प्लीज बताइए। बहन, तो योगी उमेश आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, प्लीज। फिर उसके बाद राजीव रंजन जी के पास जाएंगे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी करता हूं और आप सम्मान योग्य ही हैं। मेरा यही विनती है कि आप और जितने भी लोग यहां पर धर्मगुरु बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो, मैं भी चलूंगा, क्या हम लोग एक पैनल बनाकर 20-25 संतों का अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाकर ये आग्रह कर सकते हैं या आदेश दे सकते हैं वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कि आप इस प्रकार का भविष्य में कोई वक्तव्य नहीं देंगे, ये लिखित में हमको दीजिए। क्या हम मीडिया में बैठकर सारी बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या हमारा कोई 20-25 लोगों का हम लोग जाएं हम उनसे आग्रह करें कि भविष्य में इस प्रकार का कोई वक्तव्य आप ना दे जिससे कि इस प्रकार की घटना घटती है, और वो लिखित में हमें दे, तो हम लोग संतुष्ट होंगे क्या? हाँ उमेश जी सुनिए, अगर वो लिखित में देते हैं और उस कमेटी का गठन आप करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि इससे संत समाज बदनाम होता है, इससे लोगों की आस्था मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है 1 या 2 दिन में हम चर्चा कर जरूर जाएंगे उनके पास में। बहुत अच्छी बात है। राजीव रंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?